अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा जहां ज़ेब हाजिर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। जॉन पॉल सार्त्र का एक ड्रामा है डर्टी हैंड्स, जिसमें एक बहुत ही बड़े स्कॉलर को, जो एक सियासी पार्टी का रूह रवां भी है, कत्ल करने की साजिश होती है। लेकिन कत्ल का इरादा रखने वाले हालात की सितम ज़रीफ़ी का शिकार होते हैं और ऊट पटांग हरकतें करते हैं। यहाँ भी डर्टी हैंड से माखूज एक कहानी चल रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। मैं तेनू मना कर रहा सर कि असं जित रहे हैं, बस बहुत हो गया। तू कही होर खेड भुगत नहीं ओदा नतीजा 4 करोड़ रुपए दे थल्ले आ गए असी। आलिशा हमारे घर पे कब्जा कर लेगा। अगर हम अपनी जमीन, गाड़ी और पैसा भी उसे दे देंगे, फिर भी उसकी जुए की रकम पूरी नहीं कर सकते। ओ पैसे पूरे हो भी जान, ओनू दे भी देंगे तो बाद चो असं आप इट्टा खावांगे, वटे खावांगे, रोड़े खावांगे, की करांगे असी? आपको कहा किसने था कि जुए पे पैसा लगाए? बाजी साडे घर दा मसला, 2 मिनट जरा सबर करो। इत्थे लड़ाई पई, तुहानू अपनी पई। भैया अलीजा है कौन? ओ बाजी मैं उन्हें जानदा तो नहीं, मगर हर दंगा फसाद जुए कतल दे विच ओदा ही नाम होंदा जी। वो लालची लगड़ बगड़ लंगड़ा अगर मुझे कहीं नजर आ गया ना, तो कुत्तों के आगे डाल दूंगी उसे। उन्होंने सानू पा देना कुत्तियां दे अगे। पैसे ना दिते उन्होंने दे तीन अबे फिर ओदा ही फोन आ रहा है। मैं केड़े पासे जाइए हुण, किधर चली, किथे लुक जाइए जाके? ओए किन्ने को फोन कटेगा, किते भी नहीं दौड़ सकदा। तेनू पता ही नहीं तू केड़े बंदियां दे पैसे खाना चाह रहे हैं। तेनू मैं आप लब लांगा। कल दे तू मेरे फोन कट रहे हैं, पैसे ला लगो ते तू बड़ी खप पाई सी जी कि मिनट तो पहले देंगे। ओए हुण बुढ़ी नु लेके गलियां बाजारां च फिर रहे हैं, पैसे कदों बचाने ने तू? अच्छा ये है वो लंगड़ा? ते होर कि ਤੁਹਾਡੇ को मोर लंगे? आपकी टांग कैसे टूटी थी जनाब? ओए छोटी जी गलती हो गई सी, एक कुड़ी नु छेड़ बैठा। अच्छा। आली जान ने 2 सरियां च पा के गोडे ही तोड़ता। बड़े खौफनाक उसूल है आलीजा के। ओए सूल दी गल नहीं, कुड़ी आली जा दी सी। और जरा कुड़ी तो लत तोड़ सकता है, पैसे तो तौण भी ला देगा वो। अब हम क्या करें, कहाँ जाएंगे? ओए वो ते लत तोड़ देना, साडे को ते भज्जिया भी नहीं जाना। तेरी मेहरबानी लगड़े भाई, सानू कोई तरीका दस सी बच जाइए ओदे कोलों। ओए बचना तुसी किथे? सारी जिंदगी दरबारां दे गलियां चो पैसे कट के भी देंदे रहो तो ताड़ी जान नहीं छुटनी है। ओहो हाय मत मारो। मारो ते ना पाए। ओए थले पे मारो ना। ओए तुसी को मोबाइल नहीं चुकिया, थानू माफ कर देंगे। 4 करोड़ रुपए दा मसला है, किथों देणगे? अच्छा बार बार 4 करोड़ ना कह, मेरी सावां थले नू जांदियां 4 करोड़ से। ओए हुण तेरियां सावां थले जा रही हैं। जदों पैसे जित रहे ही उदों ते बड़े फोन करदा सी, डार्लिंग करोड़ हो गया, डार्लिंग 1.5 करोड़ हो गई, हुण 4 करोड़ हो गए, कर किसी मां नू खेलने का तो मौका ही नहीं मिला अमजद भाई। ओए तुझे भरा ही कहना तो फिर लंगड़ा ही कह लै। आपको कोई रास्ता बताएं। रास्ता तेन मैं दस देना, 2 मोरिया पुल वेखी, उथों थले सुटना जे तू पैसे नहीं दिते। ओए मोरिया पुल तो एडा उच्चा नहीं गा, कोई ऐसी गल नहीं, पहली मंजिल तो मैनेज कर लांगे सी। ओए तुहानू याद कर तो सुटना पैना। इजी हो जा, ओनू भी ताला लाता, बंदा ताप ते जा ही नहीं सकदा। ओए तुहानू चलदे हेलीकॉप्टर तो थले सुट देना है। कोई ऐसी गल नहीं, असि पैराशूट बन लांगे। ओए ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਡਰ ਖੌਫ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੋੜੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਗੀ। नहीं भाई ओए भरा कह के कुर्सी तो गायब हो गई। ओए थले बैठी हैं, ओए इन्हां दी हेल्प कर सकदी है ते कर ले, नहीं ते सड़दे वेखेंगी। नहीं कुछ कर दे, तेरी मेहरबानी लगड़ू। ओए लंगड़ू कहते, ओए तेरा इलाज कोई हो सकता है। ओ ते बाबा ओए हाँ अमजद भाई, मैं आलिजा को देखना नहीं चाहती, प्लीज मुझे कोई हल बताएं। ओए थले बाबा ओए फिर थले भाई जी। ओ कुर्सियां दे बाबा। डॉक्टर गुरदेसी दा नाम सुने हैं? हाँ मैं अपनी बीवी दे दंद ओदे कोल बनवाए सी। नहीं ओए तू अपने दंद कटा लेने ने, मैं सीरियस हूं। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं गूगल कर लूंगी। गूगल कर लूंगी, ओदा कोई टिकटॉक नहीं बनया, गूगल कर लेंगी। हां मेरी गल सुनो। हाँ जी। जे तुसी डॉक्टर गुरदेसी नु, लो जी, मुझे लगता है ये जुए से भी ज्यादा घिनौना काम करवाने लगा है। डॉक्टर साहब, ये सच बोलना क्यों जरूरी है? सच बोलना हर वक्त जरूरी नहीं, उस वक्त जरूरी है जब सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन उस वक्त तो सच झूठ ही समझा जाएगा। हाँ सुना भी तो जाएगा। और अगर कोई सुनकर बर्दाश्त ना कर पाया तो? यही तो सच जांचने का मेयार है। यानी कोई सच सुनकर बेशक गर्दन पर तलवार चला दे। भाई कम से कम आपको ये इत्मीनान तो होगा ना कि आप गधे की मौत मर रहे हैं, भेड़ की नहीं। भाई कमाल हो गई भाई, गधे और भेड़ की मौत में क्या फर्क है? दोनों ने मजा तो मौत का ही चखना है। बहुत फर्क है कोकब साहब। भेड़ बेचारी बेमौत मारी जाती है और गधा अपने होने का सबूत देकर मरता है।
डॉक्टर साहब, जब गर्दन ही उतर गई तो कैसा इत्मीनान कि तलवार से उतरी यारी से। भाई मौत से मुफर नहीं, लेकिन जिंदगी तो असूलों पे जीनी चाहिए ना। यानी गधा अपने असूलों पर जीता है। और चाहे असूलों पर ही जिए, और लेकिन रहेगा तो गधा ही। चाहे गधा ही रहे, कुम्हार का गधा बनने से बेहतर है कि हिलरी का गधा बने। डॉक्टर साहब, यानी आपके कहने का मतलब है अमेरिकन डेमोक्रेट्स का गधा कुम्हार के गधे से ज्यादा समझदार है? जी हाँ, अमेरिकन गधा ज्यादा समझदार है और कुम्हार का गधा ज्यादा मिलनसार। हिंदुस्तानी और अमेरिकी गधे में फर्क ही क्या है? करना तो दोनों ने ढींचू ढींचू ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फर्क है जरदानी साहब। भाई अमेरिकी गधा अंग्रेजी में ढींचू ढींचू करेगा और हिंदुस्तानी गधा कंफ्यूज रहेगा कि किस जबान में ढींचू ढींचू करना है। डॉक्टर साहब गाली करें दे रसो, ये तो दसो पकावना क्या है? भाई आप जिस खलूस से खाना पकाती है ना, कुछ भी पका लीजिए, मनोसलवा से कम नहीं होगा। डॉक्टर साहब तो आपको तो हर शे चंगी लगती है, मैं तो मेहमान है राधी पैया। तो फिर मेहमानों से ही पूछ लीजिए। भाई डॉक्टर साहब से गुफ्तगू शुरू हो जाए तो वक्त गुजरने का एहसास तक नहीं रहता। हमें तो डॉक्टर साहब इजाजत दीजिए। ठीक है, आपका कीमती वक्त है। जरूर। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत लुत्फ आया डॉक्टर साहब। जी रानी साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया सर। अभी मेरे लिए एक कॉफी ही बना लाओ। काफी? जी जी मैं हुणे बड़ा के आनी डॉक्टर साहब। हाँ, शुगर अलहदा लाना। काफी दा ताक दिते सी, जरा घिन के आसा सुता पिया सी। नो शीशा कर दे। नहीं, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਓਏ ਬਸ ਕਰੋ ਓਏ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰ ਲਓ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਫਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲਓ। नहीं नहीं, ये कैसी खतरनाक बातें कर रहा है। बस मंगल बाबा के पास चलते हैं, वो कोई हल बताएंगे। हाँ। अच्छा सुनिए, हमें ना कुछ मौका दे, थोड़ा टाइम दे। और टाइम तुम पावे रखे ने गलन दा टाइम ने। सुबह दिन फुटन तो पहलो मैनू जवाब चाहिए है। हाँ हाँ, हम मशवरा करके आपको बताएंगे। भाई उन्हें वक्त तो दो ना, ये क्या जबरदस्ती है? हाँ, हम पैसों का कुछ इंतजाम करते हैं। कितना मनहूस आदमी है, कितना मकरूह काम करने के लिए उन्हें कन्विंस कर रहा है। ओए जिंदगी च कई बारी दिल ते तेरा भी कीता होना कि चाकू मार के किसी दा ढिड पाड़ दे, मगर फिर सिर सुट के तू आलू ही कटे होने। शुक्र है वो लोग चले गए पैसों का इंतजाम करने, आजा। वरना इस मकरूह आदमी ने तो उनसे कोई और गंदे धंधे कराने थे। ओए बंदा आप गंदा नहीं हुंदा, हालात गंदे आई जांदे ने। बाबा जी मुर्शद जनाब बड़े पैड़े फसे बाबा जी। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਰਾਨੀ ਹੈ, ਹੋਂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਵਰਗੇ ਨੇ। बाबा जी मंगल सही। बाबा जी हमने जुआ खेला और हम हार गए। अब वो हमें कह रहे हैं कि कत्ल करो। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੂਆ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੂਆ ਹੋਰ खेल लो। ये ਅਸੀਂ बाबा जी को आए हैं कि क्रिकेटर अजरुद्दीन को आए हैं? और ये क्या तरगीब दे रहे हो उन्हें? सीधे सीधे जहन्नम हासिल करना चाहते हो? गरीब ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਰਕੀਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। वाह वाह बाबा जी तुसी शोले फिल्म च काम कीता है ना? कितना सुनाता क्यों है भाई? बाबा जी मैं कत्ल कैसे करूंगी, मुझे तरस आ जाएगा उस आदमी पे। ਹੁਣ मैं मशवरा ही दे सकना, मैं कत्ल करने वाले ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ बन सकदा कि ਉਹਨੂੰ मार दे। ये कैसे ढोंगी बाबे हो तुम? उन्हें कत्ल करने की तरगीब दे रहे हो? पिस्टल तो नहीं ना दिता। तो रास्ता क्यों दिखा रहे हो? रास्ता ही दिखाया, अपनी गड्डी तो नहीं दी भी विच बह के चले जाओ। अब तू तो चुप कर जा बाजी, सानू अपना सियापा पे है। पहले जुए का केस हुण कत्ल ना पै गया तो तू अपना सियापा पा लिया। बाबा जी कुछ करो ताड़ी। बाबा जी मुंह ते चांदी हो गई ते लत्तां फास्ट बॉलर वाली है। ओ बाबा जी
और जिस बंदे नु मारन दा कह रहे ने बड़ा सीधा ते शरीफ आदमी है। ओए बेवकूफ आदमी, सीधा दरख्त पहले कटिया जांदा है ते सीधी किल सब तो पहले ठोकी जांदी। बाबा जी मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। ज़मीर दी मलामत जिंदगी दी मोहब्बत तो वड्डी नहीं हुंदी। एडी वड्डी हो गई है हले तक तेन ये नहीं पता। बाबा ट्यूसडे साडे कोल बहुत बड़ा गुनाह करान लगे। जुए दी जिल्लत कट्टन तो बेहतर है एक होर गुनाह दी ज़हमत कर लो। वाह 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 बाबा जी, वैसे ताडे मुंह ते तारीफ नहीं, ताडे रूप च सानू शैतान ही लब्बा जी। बाबा जी मैं तो एक मकड़ी तक नहीं मार सकती, एक मुफक्किर की जान कैसे लूंगी? एडी टेंशन क्यों ले रही है? ते ओदी जान लेनी है कि ओनू जान कहना जी? मारन तो पहले शिकार दियां अखां च ना वेखना, नहीं तो तुहानू अपने आप ते रहम आ जाएगा। बिल्कुल सही गल है, ओदी जेबां ते वेखांगे बाद चोर ते रहम आएगा। गुड है। ओए तू मेरी खिदमत घट कर रहे हैं ते जुगतां बहुतियां कर रहे हैं। ठीक है बाबा जी, साडे वास्ते यही बेहतर है ते इंज ही सही है। आ तुम जैसे ढोंगियों के पास आकर तो रही से अकल भी कहीं घास चरने चली जाती है। ओ बाबा जी को दम करा लो, तुसी भी तुरन फिरन लग पाओगे। यहाँ पहुंचा ना लेना नहीं गल कर लेना। देखो कैसे सांप बन के हमारे घर में बैठा हुआ है। ओए सप कुर्सी ते नहीं बंदा, सराहने बंदा। तू इत्थे गाना सुनना है? हैं? दसो की फैसला? साडे घर जे दुए च बैठा जिवें तेरी भूआ दा घर है, सानू ताड़ा हर फैसला मंजूर है। ओए हुन 4 करोड़ रुपया देना जे कि डॉक्टर दा सिर देना जे? तुसी ऐसा करो, करोड़ रुपया ले लो, नाल 2 कबावां ले लो। ओए आ कुड़ी मैनू सियाणी लगदी। ओ कुड़िए तू ही समझाया नु की फैसला करना, नहीं ते दोवें मारे जाओगे। सानू तेरा फैसला मंजूर है, दे एड्रेस दे। ओए एड्रेस जो दा डॉक्टर दा ते एक गल मेरी ज़हन च रखना की डॉक्टर नु सौन दी बीमारी जे, ਤੁਹਾਨੂੰ मौका भी बड़ा अच्छा मिल जाना जे। बस ठीक है, फिर तो साडा काम होर आसान हो जाएगा। सुते पैदा गला दबा देंगे, पूर्णम शीशा। ओए गल ज़हन च रखना है, ऐ ज़हीन आदमी जेड़े हुंदे जे बड़े हुशियार हुंदे ने। हुण अबे ओनू मारन जाओ ते ओ फोन करके मैनू कह रहे होवे दोवां दियां लाशां लाईया। कत्ल करना बहुत बड़ा क्राइम है। जुआ खेलना भी किराए में, फुल्लां दे हार नहीं पैंदे। ओए हुण इत्थों जाओगे कि तुहानू पालकी ते छड़ के आवां? पालकी पे होके सवार चली रे, मैं तो बंदे मारने घर से बाहर चली रे। पालकी अब भी सोच लो, वक्त है तुम्हारे पास, इस रास्ते पर सिर्फ जिल्लत ही कमाओगे। डॉक्टर तू भी अली जान बड़ा तंग किया होया सी, तेरे हुंदे ओदी पार्टी ते एक नहीं सी चलदी। हुण मैं वेखांगा किथे रहना। अच्छा तो डॉक्टर से ये तकलीफ है तुम्हें, वो तुम्हारे घिनौने सियासी अज़ाइम में हायल है, इसलिए तुम उसे मरवाना चाहते हो। ओए डॉक्टर तक तकलीफां दूर कर देने, उन्हें तो सानू टीवी लाती। तुम जैसे लोग किसी ज़हीन और फतीन आदमी को इस मुआशरे में बर्दाश्त नहीं करते। ओए मेरी गल नहीं हो रही, गल अली जा दी है। ओदे हुक्म ने करीदा जो करीदा, अही तो कट पुतलियां। कौन है ये आलीजा? इन जैसों को तो चौराहे में लटकाना चाहिए ताकि इबरत का निशान बने। ओए हुणी तो तन दसिया आलीजा वही बंदा है जिन्हें दोवीं राड़ा च मेरा गोडा फसा के मेरा गोडा भन्निया सी। बेगम कहाँ हैं आप? अभी तक शॉपिंग हो रही? खुदारा जल्दी घर आ जाइए, कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी जी मैं बस आ रही हूँ, क्या इंतजार नहीं हो रहा मेरा? अरे अरे इंतजार में तो सारी जिंदगी कट गई। तो परेशानी वाली कौन सी बात है, सुगरा घर पे है ना? भाई सुगरा को अब मैं जान तो नहीं कह सकता ना। मुझे कह लीजिए। हाँ सामने होंगी तो जरूर कहूंगा। और अगर मैं सामने ना हूँ तो जान नहीं कहेंगे? भाई जब आप हमारे सामने नहीं होती ना तो मेरे अंदर जान नहीं रहती, क्योंकि मेरी जान तो तुम हो। पीछे मुड़ के देखिए। पीछे मुड़ के मैं देखने वालों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा आगे देखता हूँ। सरप्राइज है आपके लिए। जिंदगी तो हर लम्हा सरप्राइज है, और आप तो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज हैं। जब मैं सामने होती हूँ तब तो आप इतने रोमांटिक नहीं हो। अरे अब आ भी जाइए, और कितना इंतजार करवाएंगे आप? पता मैं सोचती हूँ आपका मेरी जिंदगी में होना बहुत बामायनी है, लेकिन शायद मैं आपकी जिंदगी में इतने मायने ना भी रखती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए क्या हैं आप सोच सकते हैं? पूरी मुकम्मल किताब। हनी फिर सो गए, रह गया मेरा रोमांस बीच में ही।
हनी 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 मैं आ गई। मैं आ गई। क्या? सॉरी, ऐसी बस आंख लग गई। तो क्यों इतना लेट हुई आप? शॉपिंग का बहाना? नहीं शॉपिंग का नहीं, आपने मुझे एक तो पैसे इतने कम दिए थे, अभी बहुत सारी शॉपिंग रहती थी, पता मुझे मेरी फ्रेंड्स के सामने कितना एम्बैरस होना पड़ा। पैसों की क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है कि मेरे सराहने के नीचे मेरा पर्स होता, जितने चाहिए ले लिया करें। आप सो रहे होते हैं, मुझे मुनासिब नहीं लगा तकिए के नीचे से पैसे निकालना। मैं आई हूँ, आपको फिर नींद आ रही है? अगर आप चाहती हैं ना कि मुझे नींद ना आए तो जल्दी से कॉफी का एक कप बना के ले आइए, काफी देर से उसे कहा हुआ है। ओहो, एक तो ये बात नहीं मानती। मैं अभी आपको बहुत अच्छी सी कॉफी बना के देती हूँ, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि फिर आप नहीं सोएंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? ओहो ठीक है, जाओ भी। चीनी अलहदा लाना। ओके। वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला आदमी है, ये मत करो उसको। मौका है गई, कोई भी नहीं है, कत्ल कर दिए। ये पकड़ो और इसका सांस बंद कर दो। भाई कॉफी का काट। सर पीछे तकिया रखो, ख्वाब अच्छे आते ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ। आदाब। जी आप लोग ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ गेस्ट। प्लीज डॉक्टर साहब, ये बिन बुलाए मेहमान हैं, इन्हें अपने घर में जगह ना दें। नहीं, हम तो इनके मद्दाह हैं सर, हम आपकी किताबें पढ़ते हैं, आपके नजरियात से मुत्तफिक हैं। हाँ, इनकी वो किताब पढ़ी थी, वो नीली पीली नीली और जिनसे औरत एंड करके खड़ी सी एंड करके। वो आपको गलत फहमी हुई है, वो मेरी किताब नहीं थी। अच्छा है। अच्छा, आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी मेरी? आखिरी वो आखिरी शेल्फ पे कोई मग रख गया था। हाँ, किताब तो उते है ही कोई नहीं सी, एडे के सफे ते मनीर नियाजी दा शेर लिखा सी, वही पढ़िया है। डॉक्टर साहब, आप सियासी पार्टी में बड़ा होल्ड रखते हैं, यकीनन आपसे नफरत करने वाले लोग भी बहुत होंगे। कोई भी इंसान मकरू नहीं होता, इंसानी ख्वाहिशात और उसके हालात उसे मकरू बना देते हैं। आप क्या लेंगी, चाय या कोल्ड ड्रिंक? थोड़ी सी गैरत दिला दीजिए। वो तो मैं परचून दी दुकान तो भी नहीं मिलती। आपको तो वाकई नहीं मिलेगी। देखो सुगरा, कॉफी ले आओ, कैफीन के बगैर भी। अरे ये क्या? इटली तो मेरा दोस्त आया, वो लेके आया तोहफा। इसे जरा बाहर रख दीजिए। एक आम खंजर दीगा, राजा पोरस ਇਹਦੇ ਨਾਲ हाथी ने सुम साफ करता रहे। ये आपके लिए तोहफा। इसे रहने दीजिए, मेरे पास तलवार है। तलवार? जी, हमारा कलम ही हमारी तलवार होती है। फिर भी शुक्रिया। सर, मैंने आपकी तकरीर सुनी, क्या पिन ड्रॉप साइलेंस था, और समा बांध दिया आपने तो। क्या तकरीर, हम तो अपना माफिल। जाड़ा लगा सारा वेखो उते, जिस घर च जाड़ा लगा ना नूसत हुंदी उथे। बस ये जो सुगरा है ना, ये भी कोई काम ढंग से नहीं करती। आप इसे रख दीजिए। कोई नहीं। कितने दिन हुए आपको यहाँ शिफ्ट हुए? हमें हुए कितने दिन हुए? 4-5 दिन ही हुए अभी। 4-5 दिन। हेलो, कैसे बंदे को भेज रही थे, निकम्मे निखट्टू, इन्हें को काम नहीं थे ना, तो आवा। ओए मैं पहुंच रहा हूं, मैनू शुक्र नमरात लगते सी, इन्हां दा खाना खराब, इन्होंने बेड़ा गर्क करता मेरा। आपकी क्या मसरूफियत है हजरत? मसरूफियत क्या सर, बस बिजनेस में लगा रहता हूँ। तो एक्चुअली बात ये मेरी बीवी है, मेरी मोहब्बत की शादी है हमारी। वेरी नाइस, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। आपकी किताबें पढ़ के इंस्पायर हुए थे। ओए तुसी किताबां पढ़न आए हुए थे? ओए तुहानू जेड़े काम घल्लिया सी, और टेलीफोन दी भी हद हुंदी है, और डब के मर जाओ, और 4 करोड़ रुपया कटो। तुहाडियां शक्लां नहीं देखना चाहता। ओ सर मेरी गल तो विनी कटवा। हाली जा। आली जा? अरे ये आली जा है? भाई ये सुगरा है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। पकड़े। ओ तेरा खाना खराब। ओए तू साडे बॉस को चामा पर तो आ रहे हैं। ये आली जा है? अरे सुगरा, क्या हो गया? तुम इतनी गजबनाक आंखों से क्यों देख रही हो? डॉक्टर, तुम मेरी करप्शन के खिलाफ लिखता रह गए। तुम मेरे को पार्टी हटाना चाहना मैं 1.5 साल तो तेरे पीछे लगे रही हूं। आज तक मैं छोड़ना कहीं नहीं, मैं तक जिंदा करना छोड़े सा नहीं। क्या कर रही हो?
लिखी है जिसी। हमारे साथ हैं मुशाहिद साहब, वेलकम सर। उनके साथ बैठे हैं डावी म्यूजियम से आए चौधरी शुजात सर, वेलकम। नहीं, जब आपने मुशाहिद साहब कह दिया तो जाहिर है अंडरस्टूड चॉइस सब साथ होंगे, क्योंकि हम तो आपको पता है बाय वन गेट वन फ्री, जहां जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। इत्तेफाक व इत्तेहाद हमारी मोहब्बत, देखिए मैं नून लीग में हूँ जी, लेकिन आज भी दिल चॉइस साहब के साथ है, वाकई ख्वाहिशात चॉइस साहब के साथ है। जी जी। चॉइस साहब हुकूमत में रहे तो मैं हमेशा इनके साथ रहूंगा। अच्छा, आप चॉइस साहब को बात क्यों नहीं करने दे रहे? चॉइस साहब वेलकम जी। चॉइस साहब चॉइस साहब कह रहे अपने काम से काम रखो। आई हैव नॉट आस्क्ड यू। चॉइस साहब कुछ समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। चॉइस साहब को भी नहीं आ रही। चौधरी साहब की आवाज तो इंज निकलती जिवें कोई मंजी कसन डिया हुंदा। पीरे, आप चौधरी साहब को क्या कह रहे हैं? जी तो उसने शराफत का सबूत दिया। Really? वरना लोग तो ये कहते हैं कि चॉइस साहब इंज बोलते ने जिवें मंजी चौक के नस रहे ने ते नसे नहीं जा रहा। आयशा, ख्वाब में अगर कोई आपका चाटा पुट के ले जाए तो बंदे की स्क्रीमें भी नहीं निकलती। हाँ जी, हमारे साथ मीरा भी है। मीरा जी, एडी तो मेरे नाल फ्रैंक हैगी। आयशा, आपने इन्हें क्यों बुला लिया है? हाय हाय, एडा तो डर गई है, मैं तेरे परस विच सप पा दिता है। मीरा, सुना आपके यहाँ चोरी हो गई थी? मेरे हाँ नहीं, मेरे हाउस में हुई थी। बड़ी मुश्किल नाल अंग्रेजी इकट्ठी की सी कि कोई चोरी करके ले गया। मीरा, हम तो आपकी इंग्लिश सुनते रह जाते हैं। मेरी अंग्रेजी ना बस सुनिया कर, अपने बंदे दी भी सुनिया कर, किते ओ किसी और दी ना सुनना शुरू कर दे। मेरे बंदे की फिक्र आप ना करो। उन्हें तो अपने बंदे दी नहीं फिक्र की थी। बंदा हाईवे टुट पैने मर जाने, मैं कुमारी हां, मेरे ते की लांछन ला रहा तू है? जिन्हें जिन्हें दावा किया सी सारियां नु कोर्ट दे विच घसीटिया के नहीं ना? कोर्ट तेरे को रह गया, अगले निकल के हो गए। खैर चौधरी साहब, ये बताइए खान साहब मियां साहब से मिलने जाएंगे जेल? चॉइस साहब, मैंने आपसे कुछ कहा है। जी, उन्होंने आप ही को जवाब दिया। कमाल है, मुझे तो सिर्फ ही सुनाई दिया है। वहाँ की आवाज आए हर ओर से। देखिए, चॉइस साहब ने अपने अंदाज में ये कन्वे करने की कोशिश की है कि खान साहब कभी भी जेल में नहीं जाएंगे। खान साहब उस वक्त तक जेल में नहीं जाएंगे जब तक वहां पर डंबल प्लेटें बेंच प्रेस मौजूद नहीं होंगे। खान साहब तो फाते पढ़ने के लिए भी नहीं जाते जब तक कि वहां पर डंबल प्लेटें और बेंच प्रेस नहीं रखा होता। तो बंदा कुल किसे जिम च रखा लवे। सर, उन्होंने सिर्फ मियां साहब से मिलने जाना है, मिलकर वापस आ जाना है। और वो इतने डिस्कर्टियस भी नहीं है कि वो मियां साहब से मिलने ना जाएं। नहीं, बात कड़ी की नहीं है। खान साहब बिला जरूरत तो नईमुल हक को भी हाथ नहीं मिलाते। एक दफा नईमुल हक ने हाथ मिला लिया था बिला जरूरत। खान साहब ने दंदी वट दी थी आप पे। चॉइस साहब, खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है? मुने सिलाई की वजारत पक्की होगी कि नहीं सर? कहते तू मामा लगना। जो सब कह रहे कि मोनस की बात की थी मैंने, लेकिन इमरान खान कहने लगे कि वजारता ने को फुलियां नहीं वंडी जावा। चौधरी साहब, कुछ लोग कहते हैं तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया। आप स्पीकरशिप लेकर ही मुतमईन हैं? कलियां नहीं है, ये फूलों वाली कलियां। जो सब समझिए सर, वो कुछ कलियां कह रहे थे। जो सब कह रहे हैं कलियां नहीं, रल के आई हैं सिसम। आयशा जी 6-7 सीटें हैं काफिले की पंजाब असेंबली में और उन्हें स्पीकरशिप मिल गई। मैं कहता हूँ बड़ी बात है। कौकब साहब चोर साहब कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही। सर साहब, आप हुकूमत को चोर कह रहे हैं? नहीं, स्पीकरशिप को लंगोटी कह रहे हैं। जी चोर साहब, मैं कर दूंगा। चॉइस साहब क्या कह रहे हैं? आप कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, वो कौकब के बारे में कह रहे थे चोर साहब। क्या कह रहे थे? मैं कह दूंगा, वो बात की बात है। सर, वो क्या कह रहे थे बताइए ना। वो कहते जाते जाते कौकब को कह देना फिटे मुंह। असबाब ना लाया 5-7 ही पैक करा लो। भाई ये बड़ी ज्यादती है चॉइस साहब। उन्होंने आपको क्या कहा है? एक चुपता हुआ सवाल क्या किया, आप तो नाराज हो गए।
तबीयत ठीक है? मेरे दिमाग में चोई साहब की शक्ल आ गई कि इनको सवाल चुभ रहा है और इनकी शक्ल बन रही है। चोई साहब को बात करें चोई साहब। सर क्या कह रहे हैं ये? सर बताएं ना क्या कह रहे हैं? चोई साहब कह रहे हैं आशा देख लो जिमें छपड़े काई जमी होती है। दोबारा पूछना है क्या करें? मुझे यकीन है कि चोई साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, ये सारी आपकी अपनी खुराफात है। आपकी पहले मुलाकात है कुछ चोई साहब से? हाँ काफी पहले आए थे एक बार। अच्छा तभी चोई साहब कह रहे थे पहले ये ठीक थी, हुण देख लो जिमें स्टील दा बांदर होंदा है। नहीं कंफ्यूजन कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं। चोई साहब ने कहा ही नहीं, वो तो इन कह रहे हैं कि रजाई लपेट के रखी होंगी। चौधरी साहब बिलावल की मियां साहब से कुर्बत कैसी लग रही है? सर कुछ तो वाजे करके बोले, यही हंसते चले जा रहे हैं। हंसने की बात नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ जो चोई साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चोई साहब ये कह रहे हैं कि दोनों बच्चे हैं। मियां साहब भी बच्चे हैं? जी बाल बाल बच्चे हैं। नैब की तलवार दोनों के ऊपर लटक रही है। अच्छा। और देखिए बिलावल तो अभी कम उम्र है, सब जानते हैं जी। और मियां साहब उम्र के जिस हिस्से में इसमें इंसान वैसे ही बच्चा बन जाता है। तो अब आप देखिए ना बच्चों वाली हरकतें मियां साहब ने शुरू कर दी हैं। क्या मतलब? अब जेल में उस दिन डॉक्टर उनको इंजेक्शन लगाने के लिए आया तो उन्होंने वही सुई डॉक्टर को चुबा दी। अब तक वो बेचारा सुई अम्मा करता फिर रहा है। आते जाते हर बंदे को मुलाकाती को मियां साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए बजरी लेके आना। बजरी? हाँ जी, मैं अंदर ही मोटरवे बनानी है। ये आप कह रहे हैं नून लीग में होकर? अब देखिए ना जो कोई उनसे मिलने के लिए आता है उसे जूस का डब्बा पेश करते हैं। अच्छा। और कहते हैं जूस पीकर मुझे डब्बा वापस कर देना। मैं उधर से पैर मार के एडमिट भागा करना है। हाय लड्डे पैड़े हाल ने मियां दे, बात सुने मेरी भी रेस्क्यू उन तक पहुंचा दे। रेस्क्यू? हाँ जाहिर बात है, सेंटीमीटर्स तो जाने चाहिए मियां साहब तक। सेंटीमीटर्स? सेंटिमेंट्स। Don't tell me what he's saying, क्योंकि आपने इसकी कोई बड़ी बुरी इंटरप्रिटेशन सुनानी है मुझे। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हो तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान। ओ हमारा सेगमेंट है दर्दनाक। पिछले दिनों पाकिस्तान के सभी बड़े शहरों में वुमेन्स डे मनाया गया। सिविल सोसाइटी की खवातीन भांत भांत के नारे लगाती और प्ले कार्ड्स उठाए निकली अपने हुकूक के लिए। मुझे तेरा शो मर्द रो मर्द रो मर्द, मुझे तेरा शो मर्द रो मर्द रो मर्द। ओए किधरों बुला लिया रोन वालियां बटावियां। मर्द रो कद नहीं रोवे, मर्द नूं तां दर्द ही नहीं हुंदा। ओ मर्दे रोंदा ही नहीं, ये औरतां रोंदियां मर्द दी जान नूं। बल्कि मंजी दा लमक लमक के कह रही थी मैं नाल ही जाना, मैं नाल ही जाना। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਵੇਗੀ। ਉਤੋਂ प्ले कार्ड देखो चुके ने, ऐ की लिखिया है भैंसे नहीं रेत साफ रखो, बनियाने नहीं नीयत साफ रखो। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬਨਿਆਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। तो तू जराबां धो के पा ली। ਛੱਡ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। और वैसे भी जिहदी नीयत साफ हुंदी ना, ओहदी बनियान भी साफ ही हुंदी है। क्या बकवास कर रहे हो बीरे? मेरा मतलब है जेड़ा बंदा अंदरों साफ हुंदा कपड़े भी साफ सुथरे ही पांदा। अच्छा तो जो गंदे कपड़े पहनते हैं उनकी नीयत भी गंदी होती है। ਜਿਹੜੀ ਐਡਾ ਰੋਲਾ ਪਾਣ ਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਬਸੂਰੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਖੂਫੀਆ ਕੈਮਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਨੇ। ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਦੇਖ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਇੰਜ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੀ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। नहीं क्यों लाने कैमरे, असि मासियां ने कैरम बोर्ड खेलना होता है या कीकली पानी होती है मासियां ने। आयशा जी ये एहतजाज किस लिए था, हमें तो कोई समझ नहीं आई। कौन साहब आपको तो खवातीन की समझ ही नहीं आती, आप तो यूं बोले बन जाते हैं जैसे कोई बात ही ना हो। आयशा जी मुआशरे में औरत ही औरत की दुश्मन है, मर्द तो कोई दुश्मन नहीं इनका। अच्छा मर्द की हर बेवफाई बेइतनाई के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। आयशा जी यार इनका तो मुझे अफसोस नहीं था, आप पर इंतहाई दुख हुआ है। बेचारी अगर अपने हकूक के लिए निकली खड़ी हुई हैं तो क्या आफत आ गई है। यही तो बदकिस्मती है प्रोफेसर साहब कि वुमेन्स डे पे इन्होंने ऐसे प्रोजेक्शन दी जैसे वाकई औरतों के हकूक के लिए लड़ रही हैं, लेकिन जो प्ले कार्ड्स इन्होंने उठाए
और जो नारे इन्होंने लगाए, क्या वो औरत के हुकूक के लिए थे? आयशा, हर किसी का अपना अपना मसला है। ये लोग तो सोशल जस्टिस से वाकिफ नहीं है। अगर वो अपना मसला बयान कर रही हैं तो इसमें क्या हर्ज है? प्रोफेसर साहब, चंद लोगों के ऐसे बेहुदा एहतजाज से दुनिया में ये तासुर गया कि शायद पाकिस्तान की हर औरत का यही पर्सपेक्टिव है, उसे यही हुकूक चाहिए। और आयशा, ये 400-500 ख्वातीन है पूरे मुल्क में जो कि एनजीओ चला रही होती हैं। इन्हें पता है कि भट्टे पर काम करने वाली मजदूर खातून के क्या मसाइल हैं। जिस तरह के शर्मनाक नारे इन प्ले कार्ड्स पर दर्ज थे, वो किसी डिसइल्यूजन तबके के जहन की अक्कासी तो हो सकते हैं, औरतों के हकूक नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा अलार्मिंग बात यह है कि जिस एज ग्रुप ने और जिस ग्रुप ने ये प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, वो शायद जिंदगी के तजुर्बात से गुजरी ही नहीं, जिसके लिए वो आवाज उठा रही हैं। आयशा जी, हमें चंद नौखेज लड़कियों को इकट्ठा करते हैं, बुला बुला कर उन्हें ले जाते हैं या 4 आने दे देते हैं कि एहतजाज में शरीक हो जाएं। उन बच्चियों को तो मालूम ही नहीं है कि हमने प्ले कार्ड क्यों उठा रखे हैं। कर ले बातें, मैं गुजरी हूँ इस तकलीफ से। आपको पता है, आज तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया। रियली? और जो आए हैं वो किस तरह की बातें करते हैं, चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, बैठ के दिखाओ। हाँ जी, एक ने तो ये भी कहता बड़ा था चुके सुच वर्गा मुंह। बीरे, बहुत बुरी बात है। एक तो उनकी शादी नहीं हो रही, ऊपर से आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक औरत बेचारी घर जाके गल्ला कर रही सी, क्या? कुड़ी ते ठीक सी, उन्हें ऐनक किथे रखी सी। और रिश्ते से रिजेक्ट भी तो ख्वातीन ही करती है ना। ये बेचारी तो इस्तकबाल वास्ते खलोती हुई सीगी, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕੋਟ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ये है आयशा। एक बच्चा ते घड़ी मुड़ी आ गया था, नक नपी जाना सी, उन्हें समझा बेल लगी। बचपन से मेरी माँ ने मेरे लिए जहेज इकट्ठा कर रखा है, लेकिन रिश्ता नहीं मिलता। और अगर कोई रिश्ता आता है तो पता है वो क्या कहते हैं? क्या? गाड़ी इनके घर तक जाती है कि नहीं जाती? दूसरे शहर में शादी करेंगे तो हाय लड़की को हर महीने भेजना पड़ेगा, तो पैसे बहुत लगेंगे। क्या मेरी शादी नहीं होगी? बाजी शादी कर लो, नहीं तो 2 साल बाद तू परवेज खटक बन जाना। वैसे बाजी को समझ नहीं लग रही थोड़ा मौकफ की है। बीरे, मेरा मौकफ सिर्फ ये है कि औरतों के लिए बराबरी मांगना हिमाकत है। औरत और मर्द बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ जी, मर्द दी तो शान हो तो पहाड़ां नूं चीर के विचों दरिया कर दिंदा, ऊंट नूं बगल च लैके सुट दिंदा, सुत्ता कुत्ता घुमा के कंध च मार दिंदा। औरत हुण जाग गई है, उन्हें सुता बंदा चुक के कंध च मारना ते बाद चो पता लगना कंध भी नहीं सी, मुड़ के रूढ़ी ते पे हो गई छप रंगरों। कमाल है, 2 अलग अलग जेंडर्स हैं, 2 अलग अलग इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, उन्हें आप कैसे बराबर कर सकते हैं? आप पहली ज्यादती ही ये करते हैं कि आप औरत को मर्द के बराबर कर रहे हैं। मैं कहती हूं औरत मर्द के बराबर नहीं है, औरत मर्द से बरतर है। ओ कितना? भाई, वो जिंदगी को पैदा करती है, जिंदगी को पालती है। अगर यही बात उन एनजीओज वाले कुछ लोगों को समझ आ जाए तो वो औरत के लिए बराबरी के हकूक नहीं मांगेंगे। आयशा, मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। जनाबे शेख का नक्शे कदम यूं भी और यूं भी। कभी लगता है कि आप औरतों के हकूक की बात कर रही हैं, अब लगता है कि आप लॉलीपॉप से काम चलाया चाहती हैं। प्रोफेसर साहब, जो मुजाहिरा हुआ मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं एक औरत हूँ, मैं कभी भी इस किस्म के प्ले कार्ड्स देखकर खुशी महसूस नहीं करूंगी, क्योंकि औरत के असल मसाइल पर तो रोशनी ही नहीं डाली गई। हाँ जी, जिंज दे प्ले कार्ड्स इन्होंने चुके ऐसी बंदे पूछन रहे सी बाजी ये फिल्म लगी किथे हुई है। प्रोफेसर साहब, अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा, ये जो मार्च हुई, इसमें जो नारे लगे, जो प्ले कार्ड्स उठाए गए, क्या औरत के ये हुकूक हैं? क्या पाकिस्तानी औरत की ये डिमांड्स हैं? आयशा, मुजाहरों में ऐसी बातें होती रहती हैं, कुछ सिंबॉलिक बातें होती हैं। प्ले कार्ड की अपनी एक जुबान होती है, आप उसे किताबी बातें ना समझे। प्रोफेसर साहब, कुछ ऑर्गन्स की तस्वीरें प्ले कार्ड पर बना लेना लिबरलिज्म नहीं है। औरत को हुकूक दिलाने हैं तो वनी पर बात करें, उसकी तालीम पर बात करें, जिनसी ज्यादती पर बात करें, विरासत में बेटियों को हिस्सा दें जो उनका बनता है। यही तो बात है। अगर आप इनको अच्छी तरह देखें तो हर प्ले कार्ड से यही बातें छलक रही हैं। कहाँ लिखा था उस मार्च में? शायद एक आधी किसी औरत ने प्ले कार्ड उठाया हो, हाईलाइट तो वही हुआ जो हम सब ने देखा। भाई, ये तो हाईलाइट करने वालों पे है ना, उन्होंने सितारे नहीं देखे, कीचड़ देख लिया। प्रोफेसर साहब, मैं तो हैरान हूँ, प्ले कार्ड्स पर कीचड़ था तो कीचड़ नजर आया, सितारे बने होते तो रोशनी आती। मियां अकल कंधों को उल्टा नजर आता है। वो बेचारी मर गई, वो पीट रही हैं,
एक एहतजाज ने आपको दिन में तारे दिखा दिए। प्रोफेसर साहब, पहली बात तो ये कि एहतजाज नहीं था, ये विमेंस डे पर एक मार्च थी। दूसरी बात ये कि आपको लगता है जिन खवातीन के हक का इस्तेहसाल हो रहा है वो सारी औरतें वहां मौजूद थी? चंद एनजीओज और एलीट क्लास की औरतों का ये मशगला है, बाहर से पैसे लेते हैं और यहाँ पर ये तमाशा बना देते हैं। हकूक सलब करने वालों ने ऐसी थ्योरीज घड़ी हुई हैं, ये मानना पड़ेगा कि ये माशरे का पिसा हुआ तबका है। काश प्रोफेसर साहब, काश वो पिसा हुआ तबका इनके साथ शामिल होता और काश ये उनकी तर्जुमान होती। यार मुझे तो समझ नहीं आती, जब कोई तबका एहतजाज करता है या मार्च करता है तो पूरी तादाद निकल आती है, पूरे लोग निकल आते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? चंद लोगों को ये तौफीक होती है ना, ये गरीब लड़कियां कहां जाकर इस्लामाबाद में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, लेकिन वो इनकी आवाज में शरीक हैं, वो इनके मौक़िफ़ को दुरुस्त मानती हैं। प्रोफेसर साहब, मैं भी चाहती थी कि विमेंस डे मार्च पर वाकई औरतों के हकूक के बारे में बात होती, लेकिन इन प्ले कार्ड्स और नारों से क्या तासुर मिला? भाई इस मार्च से तो तासुर ये मिला है कि औरत सिर्फ मर्द के जिनसी जुल्म का शिकार है। आयशा जी, एदी बीवी को इन्हें माफी ले रहे हो? आयशा जी, मेरा मानना ये है कि मुआशरे में औरत के खिलाफ है, औरत के घर पर बात करती है। और आप जाकर देख लें कि जेठानी, देवरानी, नंद, भावज, बहू, सास, इनके मसाइल होते हैं, मर्द इसमें शामिल नहीं होते। क्यों? मर्द भी तो पीछे बैठकर सियासत कर रहा होता है। ते मर्द जो दूजी औरत घर लेके आएगा तो फिर लड़ाई पैनी है, तो औरत का की कसूर है? मोहतरमा, ये आपने क्या प्ले कार्ड उठाया है? माँ बहन की नहीं बल्कि बाप भाई की। फोटो खींच ला रहा, पढ़ के सुना दें। माँ बहन की नहीं, बाप भाई की गाली बको। हेलो ए बीरा जी, अगर गाला बाप भाई ते आ गई तो किंज दी होणगियां? ओ खलो तेरे प्यो नु मैं अंकल आखा। और तेरे भरा दी शादी होई कि नहीं अजे तक? कितने चालाक है। और तेरे भरा दे ब्याह ते नचा। ये गाल कड्डी के फंक्शन अरेंज कीता ही? जो भी मैं किया को मजा नहीं आया, ये गाल का कोई स्वाद ही नहीं। हाँ, आयशा, मर्द ये समझता है कि इस सोसाइटी में तकरीर करना, ठट्ठा उड़ाना, तो मस्खर उड़ाना, जुगते करना सिर्फ मर्द का हक है। जुमले कसना, आंखों से फॉलो करते हुए घर तक छोड़कर आना। आयशा जी, इनकी प्रोटेक्शन भी तो मर्द करते हैं। बाप है तो बेटी की इज्जत करता है, उसका ख्याल रखता है। अगर वो बीवी है तो शौहर क्या क्या पापड़ नहीं बेलता। अगर वो बहन है तो भाई कुर्बान हो जाते हैं। हाँ, अगर आशिक है तो घर तक छोड़ के आते हैं और लाल इंक से खत लिख के कहते हैं हमने खून से खत लिखा है। और जहाँ से भी गुजरो कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ते उन्हां च कोई रिश्ता नहीं भेजदा? हाँ, फिर तो चला लेते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन शादी माँ की मर्जी से करते हैं। बीरे माँ भी तो औरत ही हुंदी है, ये उन्हें प्यार ना झाड़ा भलवान गई था। इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।